Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter number 13, symmetry. So let's start question number 1. Fill in the blanks so as to make the following statements true. यहाँ पे हमें फिलअप्स दी गई हैं, उन्हें हमें फिल करना है with the correct answer. So number 1 is a line of dash divides a figure into two congruent पार्ट्स. ऐसी जो लाइन जो किसी भी फिगर को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है उस लाइन को क्या कहते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स यानी कि इक्वल पार्ट्स. ठीक है, मिरर हाफ्स. सो ऐसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. आंसर इज सिमेट्री. नंबर 2, अ पिक्चर ऑफ ताजमहल हैज़ डैश लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है, अगर एक ताजमहल का हम पिक्चर लें, ठीक है, तो उसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी. ठीक है, तो हम वर्टिकल लाइन जब बनाएंगे, ठीक है, तो वो उस ताजमहल के पिक्चर को दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर देगी. ठीक है. और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों जो पार्ट्स हो जाएंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे. ठीक है, यानी कि ताजमहल की पिक्चर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ओनली 1. देन नंबर 3, द फिगर यहाँ पे हमें एक स्टार टाइप फिगर दिया है, हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री. इस फिगर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं. ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लाइंस ऑफ सिमेट्री बना के देख लेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो ये 1, 2, 3 और 4. ठीक है, सो इस फिगर की टोटल 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 4. देन नंबर 4, अ स्क्वायर हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब एक स्क्वायर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं. ठीक है, तो एक स्क्वायर का हम पिक्चर बनाएंगे. ठीक है, ये हो गया स्क्वायर. अब इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं ये हमें बताना है. तो देखो 1, 2, 3 और 4. ठीक है, सो अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ हम लिख देंगे 4. देन नंबर 5, अ सर्कल हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब सर्कल की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. ठीक है, तो सर्कल हम यहाँ बनाते हैं. ये सर्कल मैंने बना लिया. ठीक है, फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से मैं बना सकती हूँ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से. ठीक है, फिर मैं यहाँ से भी बना सकती हूँ. ठीक है, तो एक सर्कल की मैं ढेर सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकती हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा आंसर इनफाइनाइट. ठीक है, यानी कि अनकाउंटेबल लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं. देन नंबर 6, अ रेगुलर हेक्सागन हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब हम एक हेक्सागन का फिगर बनाएंगे. हेक्सागन हैज़ 6 साइड्स. ठीक है, ये मैंने बना दिया एक हेक्सागन. अब इसकी हम लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, सो हेक्सागन की होती हैं 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 6. देन नंबर 7, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, 1, 2 और ये 3. सो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो यहाँ हम लिख देते हैं 3. नंबर 8, अ रेक्टेंगल हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. रेक्टेंगल की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, उसकी होंगी 1, 2. ठीक है, सिर्फ 2 ही पॉसिबल है क्योंकि अगर हम यहाँ से लाइन स्ट्रेच करते हैं तो दोनों इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है, सो 1, 2, इट हैज़ ओनली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. नंबर 9, द लेटर एस हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब एस में हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. ठीक है, अगर हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो भी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, अगर वर्टिकल बनाते हैं तो भी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे साइड्स. ठीक है, यानी कि लेटर एस हैज़ 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ हम लिख देंगे 0. देन नंबर 10, द लेटर एच हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. एच की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं और एक वर्टिकली. ठीक है, सो इट हैज़ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, यहाँ लिख देंगे 2.
Now next question number 2, complete the following statements by selecting the correct alternative from those given in the bracket. यहाँ पे हमें थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन के लिए और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. सो नंबर 1 इज़ अ स्केलेन ट्राइंगल हैज़ डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री. स्केलेन ट्राइंगल यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है. ठीक है, सो जैसे तीनों साइड अगर हम डिफरेंट बनाए तो इस तरीके का हम कुछ ट्राइंगल बना सकते हैं. मान लो इसकी तीनों साइड डिफरेंट है तो इसकी कोई भी साइड से आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते. ठीक है, सो स्केलेन ट्राइंगल की होती है ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ हम लिख देंगे ज़ीरो. देन नंबर 2, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ डैश लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री. आइसोसेलेस ट्राइंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि जिसकी दो साइड सेम होती हैं, ठीक है, और थर्ड साइड डिफरेंट होती है. सो इसकी हम वन लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ठीक है, वर्टिकली. सो इट हैज़ वन line of symmetry. Then number 3, a parallelogram has dash lines of symmetry. पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है. ठीक है, ये साइड पैरेलल होती है और ये दो साइड पैरेलल होती हैं. ठीक है, अब इसकी भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते. ठीक है, क्योंकि कैसे भी बनाएंगे दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे. सो अ पैरेललोग्राम ऑल्सो हैज़ ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे हम आंसर को टिक मार्क कर देंगे. देन नंबर 4, अ काइट हैज़ डैश लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री. काइट की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, काइट का फिगर इस तरीके से होता है. ठीक है, सो अब अगर हम इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे. तो हम इस तरीके से तो नहीं बना सकते. हम एक लाइन वर्टिकली अगर स्ट्रेच करें तो दोनों पार्ट हमें इक्वल मिलते हैं. ठीक है, सो काइट की सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. यहाँ हम लिख देंगे 1. नेक्स्ट नंबर 5, द लेटर M हैज़ डैश लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री. M की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, तो इसकी एक तो वर्टिकली पॉसिबल है, ठीक है, तो मिरर हाफ्स हो जाएंगे. लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर हम बनाते हैं तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे. यानी कि इसकी सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है. यहाँ हम लिख देते हैं 1. आंसर इज 1. Then number 6, the letter J has dash line और lines of symmetry. अब J की अगर हम line of symmetry बनाए तो क्या वो पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों ही तरीके से पॉसिबल नहीं है. सो J हैज़ ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ हम मार्क कर देंगे 0. देन नंबर 7, द लेटर N हैज़ डैश लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री. क्या N की पॉसिबल है लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से, वर्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, हॉरिजॉन्टली भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और क्रॉस स्लैंट लाइन से भी पॉसिबल नहीं है. सो N ऑल्सो हैज़ ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री. देन नंबर 8, अ सेमी सर्कल हैज़ डैश लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब सेमी सर्कल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो देखो ये होता है सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल. अब इसकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बना सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक लाइन हम बना देंगे. ठीक है, और तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है. ठीक है, यहाँ से ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे ऐसे कोई भी पॉसिबल नहीं है. सो एक ही लाइन पॉसिबल है, वर्टिकल लाइन. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 1. Now question number 3, choose the correct alternative for each question and write it in the box. अब हमें MCQs दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following letter does not have a line of symmetry. इसमें से कौन सा लेटर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं. तो देखो C की एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, D की भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, यहाँ पे हम K की भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, लेकिन G की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ओके, सो आंसर इज C. ठीक है, G का कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल है. देन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. अब इसमें बोला है इसमें से कौन सा लेटर जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है. हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से. सो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हम बनाते हैं हर एक फिगर, हर एक लेटर की, ठीक है, हर एक अल्फ़ाबेट की. तो E की पॉसिबल है, ठीक है, B की भी पॉसिबल है और I की भी पॉसिबल है. सिर्फ A की पॉसिबल नहीं है, A की वर्टिकल पॉसिबल है. ठीक है, सो आंसर इज B. ओके, आंसर इज ऑप्शन B, A.
देन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसमें से कौन सा लेटर है जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो एफ की तो एक भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टी की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, एम की भी 1 पॉसिबल है, और एक एच की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, इस तरीके से। ओके, सो द आंसर इज डी, आंसर इज ऑप्शन डी, एच। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें से कौन सा नंबर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, 3 की एक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, 4 की भी पॉसिबल नहीं है, और 5 की भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आंसर इज बी 3। देन नंबर 5, द फिगर दिस इज अ स्वस्तिक हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या स्वस्तिक की एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। ओके, सो आंसर इज सी 0, फिफ्थ का आंसर है सी। देन नंबर 6, द फिगर विथ इट्स रिफ्लेक्शन इमेज लुक्स, ठीक है, अगर हम इस फिगर का रिफ्लेक्शन इमेज बनाएं तो वो किस तरीके से दिखेगा, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें से किस तरीके से दिखाई देगा, तो रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, ऑपोजिट साइड आएगा, ऑपोजिट साइड सेम ऐसा फिगर आएगा। ठीक है, सो द रिफ्लेक्शन इमेज विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे सेक्शन ए में हमें दिए हैं ट्राइंगल्स, और वी कैन से यहाँ पे हमें पॉलीगॉन्स के बारे में दिया है, और यहाँ पे सेक्शन बी में दिए हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हमें उनको मैच करना है कि किस फिगर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। फर्स्ट वन हमें दिया है स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था कि स्केलेन ट्राइंगल की 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, सो फर्स्ट का आंसर है ई। देन नंबर 2, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड सेम होती है, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, इसकी होती है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सो आंसर इज डी। नंबर 3, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड सिमिलर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की होती है 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, आंसर इज बी। देन नंबर 4, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की होती है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, आंसर इज सी। एंड नंबर 5, स्क्वायर। अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। Okay, so answer is A. Now, question number 5, write whether the following statements are true or false. Number 1, a quadrilateral has 4 lines of symmetry. ठीक है, एक quadrilateral की 4 lines of symmetry होती है। ठीक है, अब quadrilateral एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उसकी 4 की 4 लाइन सेगमेंट्स इक्वल हो या पैरेलल हो या 90 डिग्री क्रिएट कर रही हो। ठीक है, इसको भी पॉलीगॉन कहा जा सकता है, लेकिन क्या हम इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, नहीं। ठीक है, सो स्क्वायर की पॉसिबल है, रेक्टेंगल की पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल की 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। नंबर 2, अ पेंटागन हैज़ 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। पेंटागन की 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। देखो फाइंड आउट कर लेते हैं, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, मान लो ये रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाएंगे 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे दोबारा से हम फिगर बनाएंगे पेंटागन का, और दोबारा से लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, मान लो ये रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, देन 3 4। ओके, सो 5 लाइंस पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। नंबर 3, अ पिक्चर ऑफ अ फुटबॉल हैज़ इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। फुटबॉल की इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो फुटबॉल क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, और सर्कल की इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, सो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे ट्रू। नंबर 4, द पिक्चर ऑफ अ बो हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। बो यानी कि जैसे कि रिबन को हम टाई करते हैं तो इस तरीक़ा का बो बनता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया बो। अब इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है,
one line of symmetry. Okay, so the statement is true. Then number 5, a rectangle has 6 lines of symmetry. Rectangle की कितनी lines of symmetry होती हैं? 1 2, ना कि 6. So this is false. नंबर 6, द लेटर पी हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. पी में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. सो यस, देखो वर्टिकली पॉसिबल नहीं है, हॉरिजॉन्टली भी पॉसिबल नहीं है, स्लैंट लाइंस भी पॉसिबल नहीं है. सो इट हैज़ ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर 7, द लेटर आई हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री. क्या आई की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो देखो ये वर्टिकली भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली भी पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टली भी पॉसिबल है. सो इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ना कि 1. So 7th one is false. Now number 8, the letter Q has 2 lines of symmetry. क्या हम Q की 2 lines of symmetry possible है? नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमें मार्क दिया होता है इसकी वजह से इसकी lines of symmetry possible ही नहीं है. ओके, so the statement is false. नंबर 9, अ राउंड प्लेट इज़ अ सिमेट्रिकल फिगर. एक राउंड प्लेट अगर हम लें तो वो सिमेट्रिकल फिगर है. येस, उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर 10, द सेट स्क्वायर हैविंग एंगल 30 60 90 इज सिमेट्रिकल. ठीक है, एक सेट स्क्वायर जिसमें एक एंगल 30 होता है, एक 60 होता है, एक 90 होता है, क्या वो सिमेट्रिकल होता है? नो, वो सिमेट्रिकल नहीं होता है. सो यहाँ पे द आंसर इज फॉल्स. Now question number 6, draw the lines of symmetry of the following figures. How many are they? अब यहाँ पे हमें कहा है कि ये जो given figures है इसमें lines of symmetry हमें draw करनी है और बतानी है कि कितनी है. ठीक है, so first हमें दिया है square. इसके lines of symmetry हम बनाएंगे. देखो 1, उसके बाद 2, then 3 and 4. So इसकी 4 lines of symmetry है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4. देन नंबर 2 इज़ अ रेक्टेंगल. ठीक है, इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है. देखो 1, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. दिस इज़ 2. इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2. नेक्स्ट हमें दिया है सर्कल. तो सर्कल की इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है. देखो इस तरीके से अब इसकी ढेर सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. ठीक है, ये 1 2 3, ये हो गई 4th. इसके बाद आप इस तरीके से भी बना सकते हैं. 5th, ओके, 6th, 7th, 8th. ठीक है, इस तरीके से ढेर सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. तो यहाँ हम लिखेंगे इनफाइनाइट. देन नेक्स्ट हमें दिया है एक एरो. ठीक है, इस फिगर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? तो ओनली 1, वो भी वर्टिकल. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1. देन यहाँ पे हमें एक एंगल दिया हुआ है, इसकी भी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? तो देखो इस एंगल को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया. सो यहाँ पे भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. देन नेक्स्ट हमें दिया है एक स्टार का फिगर. ठीक है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे. तो देखो ये 1, देन 2, 3, उसके बाद ये देखो 4, देन 5 एंड 6. तो इस फिगर की 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. तो यहाँ हम लिखेंगे 6. देन नेक्स्ट फिगर नंबर 7, इसका एक वर्टिकल लाइन पॉसिबल है और एक हॉरिजॉन्टल पॉसिबल है. सो यहाँ पे है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, हम लिख देंगे 2. देन नेक्स्ट फिगर वर्टिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टली एक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे भी है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. देन नंबर 9, इस फिगर की ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, वर्टिकल. ठीक है, इसके अलावा हम और कोई लाइन नहीं बना सकते. सो यहाँ पे है 1. देन नेक्स्ट हमें दिया एक क्रिसमस ट्री. इसकी भी सो यहाँ पे भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. यहाँ हम लिख देते हैं 1. देन नंबर 11 में हम बनाएंगे
यहाँ पे वन लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, ठीक है, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन। देन हमें दी हुई है एक काइट, इसकी भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे वन। नाउ नेक्स्ट हमें नंबर 13 दिया हुआ है, ठीक है। अब 13 में हमें बताना है कि क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो दोनों इमेज मिरर हाफ्स है और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे पॉसिबल है। अब ये दोनों इमेजेस मिरर हाफ्स है, ठीक है। सो यहाँ पे टू लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। देन हमें दिया है एक लॉक, इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन। देन लास्ट हमें दिया है एक टेलीफोन, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे वन। Now next question number 7, write 6 English letters of the alphabet whose mirror image look exactly like the given letters when the mirror is placed vertically, ठीक है। अब ऐसे इंग्लिश लेटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि जिसके सामने आप मिरर रख दो तो वो सेम ही इमेज क्रिएट हो, ठीक है, ना कि इन्वर्टेड, ना कि उल्टी, ठीक है। सो ऐसे लेटर्स हैं, सबसे पहला तो ए, ठीक है। ए के सामने आप मिरर रख दो, आपको सेम दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही मिरर इमेज दिखाई देगा, ठीक है। फिर है लेटर ओ, ओ भी आपको सेम दिखाई देगा, एम सेम दिखाई देगा, एच, आई एंड वी, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ऐसे लेटर्स है जो आपको सेम दिखाई देंगे, जैसे कि एक्स है, ठीक है, वी लिख दिया, एक्स भी है एक, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू भी है, ठीक है, तो उसके बाद टी भी है, ठीक है, आप टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, यू लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे लेटर्स हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लेटर्स यहाँ लिख सकते हैं। देन उसके बाद है नंबर 8, राइट 6 लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट whose mirror image look different than the given letter when the mirror is placed vertically। अब हमें ऐसे लेटर्स लिखने हैं जिसमें अगर हम उसके सामने मिरर रखें तो वो हमें क्या दिखाई देंगे, इन्वर्टेड दिखाई देंगे, सेम दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा है बी, ठीक है, बी के सामने आप मिरर रखेंगे तो आपको कैसा इमेज दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे लेटर्स लिख रहे हैं तो बी हो गया, ठीक है। फिर आप ई लिख सकते हैं, ई भी डिफरेंट दिखाई देगा, एफ डिफरेंट दिखाई देगा, देन एन, उसके बाद पी, उसके बाद एल, और ऐसे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि जेड हो गया, ठीक है, जेड भी डिफरेंट दिखाई देगा, एस डिफरेंट दिखाई देगा, एस हो गया, जेड हो गया, जे भी आपको डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है, एल लिख दिया है। ऐसे काफ़ी सारे लेटर्स हैं जो आपको डिफरेंट दिखाई देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेटर लिख सकते हैं, ओके। नाउ देखेंगे नंबर 9। नंबर 9 is draw the mirror image of the following English letters of the alphabet. Mirror is shown by the dotted line। अब यहाँ पे हमें इन लेटर्स की मिरर इमेज ड्रॉ करनी है, ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे मिरर प्लेस कर दे तो वो इमेज कैसा दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बनाना, ओके, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ मिरर इमेज दिखाई देगा, फिर आप इसको क्या कर दें, शेड कर दें, ठीक है। तो ए का मिरर इमेज इसी तरीके से दिखाई देगा। देन हमें नेक्स्ट दिया हुआ है एल, ठीक है, तो एल का इमेज कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 2 3 1 2 3, यहाँ से हम बनाते हैं, ओके, ठीक है। ये एल का मिरर इमेज होगा, इसको हम शेड कर देते हैं,
देन नेक्स्ट हमें दिया है एक्स, ठीक है। एक्स का मिरर इमेज हमें बनाना है। एक्स का मिरर इमेज बनाते हैं। देखो एक्स का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको आप शेड कर दें। एक्स का मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। देन नेक्स्ट हमें दिया है पी, ठीक है। पी का मिरर इमेज कुछ होगा इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे भी हम एक लाइन बना लेंगे। ऐसा, और फिर इसको आप शेड कर दें, ठीक है। सो ये हो गए हमारे सभी अल्फ़ाबेट्स के मिरर इमेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is question number 10. Complete the following figures such that the resulting figure have the two perpendicular lines as the two lines of symmetry. अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुछ इनकम्प्लीट फिगर्स दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट हमें मिरर इमेजेस क्रिएट करनी है, ठीक है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है। सो इसको हम कंप्लीट करेंगे। स्केल ले लें आप अपनी और पेंसिल ले लें, ठीक है, और इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली मिरर इमेज दिखना चाहिए। तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि टू परपेंडिकुलर लाइंस हमें मिलेंगी। और इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दें, ठीक है। अब ये हमने इस साइड बना लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये जो दो क्वाड्रेंट्स हैं वहाँ पे भी हमें बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ ऐसे से आप इस तरीके से कंप्लीट करें। फिर ये यहाँ जाएगा स्ट्रेट, ओके। ये हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से सेकेंड वाला भी करना है हमें। सेकेंड वाला कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से स्ट्रेट, देन ये दोनों क्वाड्रेंट फिनिश करेंगे। यहाँ पे भी आपको मिरर इमेजेस ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे पहले, देन अब लास्ट क्वाड्रेंट फिनिश कर लेंगे इस तरीके से। सो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ देखते हैं। एक्टिविटी में एक एक्टिविटी हमें दी गई है यहाँ पे, ऑन द फॉलोइंग ग्राफ पेपर ड्रॉ ऑफ पिक्चर। अब यहाँ पे हमें पिक्चर ड्रॉ करना है इस तरीके से। नंबर 1 हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक ऐसा पिक्चर ड्रॉ करें जिसकी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। तो ऐसा इमेज हम ड्रॉ करते हैं। ओके, ये जो फिगर मैं बना रही हूँ उसकी सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओके। सिर्फ इस तरीके से, ओके। यहाँ पे थोड़ा सेंटर में लेंगे, यहाँ आएगा सेंटर।
ओके, सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 1 वर्टिकल लाइन। ओके, सेकेंड देखते हैं हमें क्या दिया है, हैविंग 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ऐसा फिगर बनाना है जिसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक अल्फ़ाबेट, हम यहाँ बनाएंगे लेटर H। आप और फिगर्स भी बना सकते हैं अपने हिसाब से जिसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। ओके, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ऐसा एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ओके, सो ये हो गया नंबर 2। देन हमें दिया है नंबर 3, हैविंग 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब एक ऐसा फिगर बनाना है जिसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ हम बनाएंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। देखो, एक हो गया ये 1, देन 2 एंड देन 3, देन नंबर 4 देखते हैं, हैविंग 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब एक फिगर हमें बनाना है जिसकी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। हम यहाँ पे बनाएंगे प्लस का साइन। अब हम यहाँ बना देंगे ओके, ये जो साइन है, ठीक है, इसकी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। सी 1 2 3 एंड 4। ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी होती है ख़त्म, साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी होता है ख़त्म। So if you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye. Take care.